हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खान भाई साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। नून लीग के साथ इनका बड़ा ही गहरा ताल्लुक और सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के। सर ये फरमाइए, पीडीएम पे आप लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि गवर्नमेंट तो नहीं जा रही अब, और 2023 के इलेक्शंस पे आपने कैंपेन शुरू कर दी है, तो अब आपने गवर्नमेंट को उनके हालात पे छोड़ दिया है या अपने आप को हालात पे छोड़ दिया? पीडीएम पहले दिन से एक तहरीक है और उस तहरीक का वाहिद मकसद जो है मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना, इस मुल्क में जो इलेक्शन चोरी होने का सिलसिला है उसकी मुखालफत करना, एक अवामी राय बनाना कि हम ये इलेक्शन की अगले इलेक्शन के लिए जी अगले इलेक्शन जब भी इलेक्शन हो। और हमने ये अब मिड टर्म कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये बात गवर्नमेंट नहीं जा रही अब। भाई मिड टर्म इलेक्शन मैं आपको हमेशा बताया है कि मिड टर्म इलेक्शन जो होते हैं वो या किसी सौदे का नतीजा होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट की जब मर्जी हो तो वो उनकी राय बदल जाए तो वो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। लेकिन भाई साहब ये पीडीएम बना इसलिए था गवर्नमेंट को भजवाने के लिए, तो गवर्नमेंट तो नहीं जा रही है। मैंने यही कहा ना कि जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा ये मामलात नहीं होते, ये पार्लिमानी मामलात हों, आइनी मामलात हों, अगर हम आइन का एहतराम ही नहीं करेंगे तो कैसे ये होगा? तो आपने एक्सेप्ट कर लिया उस तब्दीली का कोई मकसद है, तो गवर्नमेंट को रियलिटी मान लिया अब आपने। अभी आपका ख्याल है कि 2023 से गवर्नमेंट चलेगी? नहीं है, इस मुल्क के हालात एक रियलिटी हैं, इस मुल्क में आइन का तोड़ना एक रियलिटी है, इस मुल्क में इलेक्शन की चोरी एक रियलिटी है, इस मुल्क के मसाइल एक रियलिटी हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन सर ये बयानिया था मरियम साहबा का और मियां नवाज शरीफ साहब का उस वक्त, अब मियां शहबाज शरीफ साहब आपका फेस है इस पार्टी के और वो मफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, सारी दुनिया को पता है, और कल भी उन्होंने मफाहमती तकरीर की थी हर लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका एक बयानिया वापस चला गया, दूसरा बयानिया आ गया सामने। पीडीएम में पीएमएलएन एक जमात है, पीएमएलएन पीडीएम के बयानी से बाहर नहीं जा सकती। पीडीएम का बयानिया मैं फिर जिक्र कर दूं, वाहिद बयानिया एक नुकाती बयानिया है, मुल्क के निजाम आइन के मुताबिक चलाएं, वरना और कौन ये मुल्क नहीं चलेगा। और ये कौन चलाए? ये मुल्क नहीं, जो भी चलाते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइड हो। मैंने बताया आपको 5-6 कुव्वतें हैं जो सियासत पर असरअंदाज होती हैं। अब सबको तस्लीम करना होगा कि हमारा मुल्क नहीं चल रहा, हकाइक को देखें, कहां पर हम जा रहे हैं, दुनिया कहां जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। मुल्क शायद चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन पीडीएम नहीं चल रही सर। पीडीएम बिल्कुल चल रही है, 8 जमातें पीडीएम के अंदर हैं, एक जमात भी रह जाए ये एक तहरीक है, उसका एक मकसद है, उस मकसद के लिए वो जुस्तजू करती है। वैसे मरियम साहबा क्यों नहीं गई? उनको लीड करना चाहिए था, हर जलसे में वो गई, उन्होंने पार्टी का फैसला होता है। पार्टी के सदर जेल में थे, वो बाहर थी, वो आती नहीं है जलसों में। 4 महीने पहले सवात में ही उन्होंने जलसा किया। हर पार्टी, लेकिन वो ट्यून पार्टी का बिल्कुल ट्यून मुख्तलिफ थी पार्टी की उस वक्त। अब तो ये मुफाहमत है, सीधी सी मुफाहमत नहीं है। मुफाहमत कभी भी हालात से नहीं हो सकती। आइन के मामले पर कोई मुफाहमत नहीं है। शहबाज साहब ने अपने तरीके से बयानिया का जिक्र किया है, हर लीडर ने अपने तरीके से किया है, और पीडीएम के अंदर बहुत सी जमातें हैं, बहुत सी सोच है, बहुत सी फिक्र है, हर सूबे की जमात है, और लेकिन वो एक बात पर मुत्तफिक हैं, और यही पीडीएम की कामयाबी है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाएं। जिनको हम गद्दार भी कहते रहे माजी में, शायद आज भी समझते हों, वो भी ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के निजाम को जब तक आइन के मुताबिक नहीं जब तक निजाम आइन के मुताबिक नहीं चलता, पीडीएम और उसका बयानिया एक ही रहेगा। पीडीएम कायम रहेगी और अपनी जस्तजू करती रहेगी, और अगले इलेक्शन में भी यही चलता रहेगा। अगले ये इलेक्टोरल लाइन्स नहीं है, लेकिन बन भी सकता है इलेक्टोरल लाइन। लेकिन अगर उस वक्त तक आपको गारंटी नहीं दी जाती कि अब मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, तो आप अगले इलेक्शन में फिर शरीक नहीं होंगे। ये गारंटी हमें आइन ही दे सकता है, और हमें गारंटी की जरूरत नहीं है। नजर आता है कि इदारे क्या कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इसमें एक दिन में रिजल्ट आए, 10 दिन में आए, 1 साल में आए, 10 साल में आए, पाकिस्तान के मसाइल का मुस्तकिल हल। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपको खबर चाहिए, मैं आइन की बात कर रहा हूं। आइन की जुस्तजू में जाने भी जाती हैं, इसमें अशरे गुजर जाते हैं, लेकिन रास्ता यही है। अगर हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, और एक दिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा सबको यहाँ पर। अच्छा, अब सवाल ये सर कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक नैरेटिव सामने आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाथ बढ़ा रही है मफाहमत का गवर्नमेंट की तरफ, कि हम मुल्की हालात इस किस्म के, हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार है, कोई एक लाहे अमल बना लिया जाए जो जिसमें दोनों पार्टीज कंफर्टेबल हों, तो उसके बाद हम मुल्क को पीडीएम में शामिल हो जाएं, आइन की बात करें। कौन? हुकूमत, यानी पाकिस्तान तहरीक पॉलिटिकल पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी बात करे कि हाँ हम चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले।
तो फिर मुफाहमत हो सकती है। मुफाहमत किस बात की है? हमने मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इलेक्शन लड़ना है आपस में, एक सिग्नल दिया गया। मुफाहमत सियासत में ना मुजामत होती है ना मुफाहमत होती है, सियासत में असूल होते हैं। सर जब गवर्नमेंट और एक बुनियादी असूल है कि मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए। जो इसमें साथ चलना चाहता है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया कोई जुमेरात को दिन? किसमें? जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें मैंने तो कोई हाथ बढ़ते हुए किसी का नहीं देखा। नहीं, उन्होंने ये कहा, बात हर एक ने की है, उन्होंने ये बात की पर हुई है कि मुल्क के लिए हम सब इकट्ठे चलने के लिए तैयार। मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। ये बात मैं भी कहता हूँ, इस मुल्क के मसाइल के लिए शहबाज साहब ने भी शायद कहा हो और लोगों ने भी कहा हो कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए हम सबको इकट्ठा चलना चाहिए। ये मुफाहमत, ये कोई किसी से गवर्नमेंट के साथ इस मामले में बात करने के लिए तैयार है आप? गवर्नमेंट बात करे असेंबली के फ्लोर पर, इश्यूज पर, ठीक है, यहाँ कोई जाती बात नहीं है, ठीक है, यहाँ मुल्क के मसाइल पर बात है, महंगाई पर बात करनी चाहिए, बिजली पर बात करनी, सीपैक पर जरूरी बात होनी चाहिए। सीपैक क्यों रुका हुआ है? नहीं रुका हुआ तो नहीं, आज तो जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी वो तो धड़ाधड़ चल रहा है, बड़ी स्पीड से चल रहा है। 3 साल पहले होना चाहिए, तो आज हुआ है 3 साल पहले होना चाहिए था। माजरत से मैं कहता हूँ, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, चल पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ी स्पीड से चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद है। हम मुकम्मल तौर पे सीपैक की डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब अफगानिस्तान के इशू की तरफ देखें सर, अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके बाद सीपैक का क्या बनेगा? सीपैक का कोई असर नहीं होना चाहिए सीपैक पर, क्योंकि सेंट्रल एशिया तो तक तो रसाई नहीं फिर हो सकेगी। सीपैक सिर्फ सेंट्रल एशिया तक नहीं है, सीपैक का पाकिस्तान के अंदर भी अभी जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, ये एक्सपेंड होगा सेंट्रल एशिया। लेकिन अफगानिस्तान अफेक्ट करता है पूरे रीजन। जी बिल्कुल इफेक्ट करता है, तो ज़ाहिर सीपैक को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए हमें अफगानिस्तान में फरीक नहीं बनना चाहिए। ये अगर हम अफगान में फरीक बनेंगे तो फिर सीपैक भी मुतासर होगा कि वहां से गुजर नहीं पाएगा। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें बिल्कुल एक आपने उस दिन कहा अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम वहां फरीक कैसे बन सकते हैं? तो आपने सिक्योरिटी की मीटिंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह कहा कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। वहां पर इस बात पर मैंने इत्तेफाक राय देखा है कि अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम इसको तस्लीम कर, इस बात को ज़हन में रख कर फैसला करना चाहिए। ठीक है, हमें वहां पर फरीक नहीं बनना चाहिए। ठीक हो, हमें वहां पर अफगान अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। ये 3 बुनियादी असूल हैं जिस पर अफगान पॉलिसी, वहां अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट हो हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। जिसको अफगानिस्तान के अवाम कबूल करेंगे हमें भी कबूल करना पड़ेगा। अगर तालिबान की गवर्नमेंट हो जाती है, जो भी हुकूमत आए, जो देखिए अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपना फैसला करते हैं। अफगानिस्तान ने आपको तस्लीम किया हुआ है, अगर वहां हुकूमत कोई आती है आप उसको ये आपका फैसला है, तस्लीम करें या ना करें। लेकिन अगर उसको, और ये फैसला ये हुआ कि वहां पे किसी किस्म की गड़बड़ होती है, हम फरीक नहीं बनेंगे, फरीक बनना नहीं चाहिए। और हमारी कोशिश अगर वो चाहते हैं तो मुसालियत में हमारा रोल हो सकता है। लेकिन वहां पर जो हुकूमत इक़्तिदार में आती है, जो ताकत इक़्तिदार में आती है, हमें उस मुल्क के वो अवाम की राय के बगैर नहीं आ सकती। उस मुल्क के अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। अच्छा, आज भी आप महसूस ये करते हैं कि गवर्नमेंट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठी हैं, और जब तक ये दोनों इकट्ठी हैं उस वक्त तक अपोजिशन के अंदर जान पैदा नहीं हो सकती, स्ट्रेंथ ये हुकूमत ही बता सकती है। वैसे अपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ अवाम से लेती है, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं। तो अपोजिशन और अपनी कारकर्दगी से लेती है, जो उसने माजी में किया है अपनी पॉलिसी से लेती है। लेकिन सर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तो आप चले गए थे, पहले आप लोगों ने ये फैसला किया था। सर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया था कि हम आइंदा किसी ऐसे इजलास में नहीं जाएंगे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की गुफ्तगू करेगी। ऐसा कोई फैसला नहीं था सर, आपको याद नहीं है? बिल्कुल गलत फैसला। उन्होंने कहा था कि हमारी ये जो मीटिंग्स जिनकी तशहीर की जाती है, ये मीटिंग्स नहीं होंगी, कोई शख्स नहीं करेगा। पार्लियामान में कोई मीटिंग हो, हमारा फर्ज है, हमने हलफ उठाया है कि हम आइन का दिफा करेंगे। तो पार्लियामान के अंदर मीटिंग हो, मुल्क का मसला हो, क्यों शिरकत नहीं करेंगे? ओके, अब गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मीटिंग के बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट मीटिंग हो गई है, अब हुकूमत बताए उसकी क्या पॉलिसी है, पार्लियामान में उसमें किसी पॉलिसी पे कोई इत्तफाक राय हुआ था? नहीं, वहां कोई पॉलिसी पर इत्तफाक राय के लिए नहीं थी। वो एक ब्रीफिंग थी जिसमें पॉलिसी के बारे में बताया गया कि क्या हमारे मुहरकात हैं सारे मामले के, क्या पॉलिसी ऑप्शंस हो सकती हैं, पॉलिसी ऑप्शंस नहीं हुई, क्या पॉलिसी ऑप्शन हो सकती हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये हकायक वहां पर रखे गए। उसके बाद 20-30 स्पीकर थे, उन सब ने अपनी राय का इजहार किया। एक मसले पर 2 मसले भी रह गए। ओके, कंक्लूजन कोई नहीं हुआ?
कंक्लूजन हो नहीं सकता, इसके लिए मीटिंग थी नहीं। कंक्लूजन पार्लियामान करेगी अपना इजलास में, चाहे कमेटी में हो चाहे ये सिटिंग में। बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में जाएगा कंक्लूजन? नहीं, बिल तो नहीं होता, पॉलिसी में बिल नहीं बनता। ठीक है। वो हुकूमत अपनी पॉलिसी मुशावरत करके पॉलिसी लाती है। मुश्तरका लाएअमल है। मुश्तरका लाएअमल मुल्क का बन जाता है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का जो मामला है, खारजा पॉलिसी के मामला जो होते हैं, ये एक पार्टी एक हुकूमत के नहीं होते, इनके असरात अशरों तक रहते हैं। तो इसलिए ये मुतफिका इस पर लाएअमल। गवर्नमेंट अगर मुतफिका लाएअमल लेकर आती है तो आप उसको वेलकम करेंगे? मुतफिका लाएअमल हमारे इत्तेफाक से ही होगा ना। तो पहले इत्तेफाक के लिए आप दोबारा इत्तेफाक पार्लियामान में ही होता है। पार्लियामेंट, और उसमें आप चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बैठे आप? जी, मैं अगर वो चाहेंगे बैठना तो वो हाउस के मेंबर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो आना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया। ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो अगर आपके पास बैठना चाहें तो आपको कोई एतराज? उनकी कुर्सी खाली पड़ी रहती है, आगे जरूर बैठें। इखलाक के अंदर रहकर बात करेंगे, पार्लियामानी रवायात के मुताबिक बात करेंगे तो रोज बैठें। अगर बदतमीजी करेंगे, गाली निकालेंगे, धमकियां देंगे तो फिर भुगतना पड़ता है। ठीक हो। आखिरी सवाल आपसे सर, इसका मतलब ये हुआ कि मरियम नवाज साहबा का जो बयानिया वो वापस नहीं हुआ, अभी तक है, लेकिन शायद कुछ अरसे के लिए साइलेंट हो गया, और मियां शहबाज शरीफ साहब वो क्या बयानिया मुझे भी बता दें ताकि मैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई और कुछ नहीं? कोई एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई नहीं है। कब मरियम नवाज साहबा ने कहा? जो तकरीरें मियां नवाज शरीफ साहब की, हम हमेशा ये कहते हैं कि इस मुल्क में आइन तोड़ना हमें कबूल नहीं है। हमने हलफ उठाया हुआ है आइन के दिफा का, इसको आप माने या ना माने। इलेक्शन की चोरी काबिल कबूल नहीं है। हमारे आज के तमाम मसाइल का हल, और मैं ये बिल्कुल पूरे दलील के साथ कहता हूँ, पूरे अपनी कुव्वत के साथ कहता हूँ कि अगर हम मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं।